मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने प्रेस वार्ता की। कहा कि बीजेपी विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा कर रही है। कुछ पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। तो वहां पर कांग्रेस के पास विकल्प हमने पैदा इसलिए नहीं किया था कि हम उनको नेता मानते थे, पर वो खुद एन समय पर कूद के भाजपा में चले गए। तो हमारे पास वहां पर जो एक फंडामेंटल हमें एक जो रिकवरी देनी थी उसके लिए हमारे पास समय कम था। तो हो सकता है वहां पर हम उसके धन बल बाहुबल उनके षड्यंत्रों 35 करोड़ की बात सामने आई। तो जब पैसे के धन बल और प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ा जाता है तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आती। वो समस्याएं हमने फेस की। मेरा यही सवाल है भाई साहब कि इस तरह से अगर जनता आपको चुन के देती है और आपके विधायक इस तरह से बिक जाते हैं या इस तरह चले जाते हैं, ऐसे में आम जनता आपको विकल्प के तौर पर क्यों नहीं देख रही है? ये मेरा सवाल। 70 से पहले एक बार ऐसा हुआ था और अभी ऐसा हुआ है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। अभी सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान था, टिकाऊ माल जा चुका है, टिकाऊ माल हमारे इधर तो जो कचरा था वो साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है और जो विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो विकास यात्रा नहीं है, वो विकास यात्रा है। और मंदसौर जिले में कई जगह जब प्रश्न पूछे जाते हैं विकास के बाबत तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज हाल ही में अभी नगरी में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पहुंचने पर पूछे कि आप बताएं विकास क्या हुआ, तो उनको ये मोटे मोटे दृश्य पूरे हर गांव कस्बे में विकास यात्रा निकलते तो पूछे जा रहे हैं या पूछने ही नहीं दिया जा रहा। एक गाड़ी का आइए प्रकाश गाड़ियों का काफिला चलता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठे रहते हैं और वहाँ भाषण दिया और फिर गांव के लोगों का, स्थानीय लोगों का जब वो चर्चा करने जाते हैं या उनसे चर्चा करना चाहिए कि देखिए हमने आपसे 10 मुद्दों पर विकास की बात करी थी, 8 हमने कर दिए, 2 और बचे। एक तरफा ढोल पीटा जा रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही नगरी का एक उदाहरण। ऐसा क्या हुआ वैसा नगरी विकास यात्रा पहुंचने पर वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप ये बताओ कि आपने क्या विकास किया, हमें बताओ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब लोग पूछते तो उन्हें बताना चाहिए और आगे रह के भी बताना कि हमने ये किया। क्या थाने प्रकरण करवा दिया? अब वो क्या हुआ, लेकिन पुलिस 2 लोगों को बिठाकर जीप में ले गई। उसको आधे घंटे बाद छोड़ देंगे, 1 घंटे बाद छोड़ देंगे, ये बात की बात है। ऐसा सब जगह इस तरह के वाक्य देखने को आज यह भाजपा की विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक प्रश्न है और लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं और इसको लेकर फजीयत भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह चौहान की विश्वासघात यात्रा, विश्वासघात सरकार
यानी जनता के वोटों से वो जिसको मैंडेट दिया था उस मैंडेट को खरीदा, यानी जनता के साथ सीधा सीधा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ऐसी सरकार में डेमोक्रेसी में किसी को भी सुहाती नहीं पसती नहीं है और वो इस सरकार को उखाड़ पड़ेगी। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार से हिसाब मांगने वाले शिवराज सिंह जी से जनता मांग रही 195 महीने की सरकार का हिसाब। पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी कई मुद्दों पर शिवराज सिंह जी से कहते कि आप इसका हिसाब दो, वो हिसाब देने की जगह दूसरी दिशा की बातें करने लगते हैं मामा जी। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज्यादा असफल और धिक्कार पाने वाली यात्रा और कोई नहीं रही। कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का जनता ने विरोध नहीं किया। कहीं यात्रा को काले झंडे दिखाए गए हैं, कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही भ्रष्टाचार की शिकायत की, कहीं पर अश्लील नृत्य करके भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। जगह जगह जनता विश्वास शिकायत कर रही है कि बिजली नहीं, पानी नहीं, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया, फसल बीमा नहीं मिल रहा, किसानों की हालत खराब है। सीधी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जब लोगों ने अपनी समस्या सुनाई तो उन पर लाठीचार्ज किया। ऐसा इससे मिलता जुलता लकड़ी का वाक्य लाठीचार्ज नहीं करा, लेकिन बात तो वही आ गई कि जनता की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह अत्यंत अशोभनीय डेमोक्रेसी में ये व्यवहार असहनीय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। 18 साल की नंबर 1 18 साल की भाजपा सरकार, 215 महीने की भाजपा सरकार और 195 महीने से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जनता को साथ नहीं दे रहे। हिसाब तो तब देते जब कोई कार्य बताने लायक हो। तीसरा पॉइंट है विकास यात्रा को जनता ने भाजपा की विकास यात्रा बना दिया है। चौथा 18 साल का हिसाब नहीं दे रहे, जबकि कमलनाथ जी खुले मन से चुनौती दे रहे हैं। शिवराज जी मन पर थोड़े हो जाइए, आप अपने 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं अपने 15 महीने का हिसाब। भाजपा शिवराज जी रोज प्रश्न पूछ रहे हैं कि नोटंकी कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, पर विपक्ष से सवाल कर जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। छठा पॉइंट 2018 में जनता का वोट 5 साल के लिए था, सरकार भाजपा ने गिराई। कांग्रेस के शेष वचन पूरे करने की जवाबदारी भाजपा की है। यदि कोई वचन छूट गया है तो इन्हें 3 साल में भाजपा ने पूरा क्यों नहीं किया? किसान कर्ज माफी क्यों बंद की? सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 क्यों नहीं गई? 2 साल निर्माण क्यों बंद किया गया? 100 रुपये में 100 यूनिट फंड क्यों की गई? 7वां पॉइंट है भाजपा को 18 साल का हिसाब देना चाहिए और सरकार चुनाने के बाद कांग्रेस के वचन पूरे क्यों नहीं किए, इसका भी जवाब देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री जो घोषणा मशीन, झूठ बोलने की मशीन, घोटाले की मशीन, भ्रष्टाचार की मशीन और जनता को गुमराह करने की मशीन, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। किसानों का सत्यानाश, युवाओं का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, उद्योग और व्यापार का सत्यानाश, गोवंश का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, नदियों का सत्यानाश, शिमला शुद्धिकरण में बिल्कुल उदासीनता, शिक्षा स्वास्थ्य का सत्यानाश। 10वां पॉइंट मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया गया। 150 से अधिक घोटाले हो चुके हैं। अजन्मे बच्चों के साथ आयुष्मान घोटाला, जन्मे बच्चों के साथ पोषण आहार घोटाला, स्कूली बच्चों के साथ छात्रवृत्ति घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला, युवाओं के साथ व्यापक घोटाला, भर्ती घोटाला, भगवान के साथ घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, सीएम घोटाला, आर्जन के साथ घोटाला, बिजली घोटाला, पेंशन घोटाला, महिलाओं के साथ घोटाला, कन्यादान योजना, टेंडर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, नर्मदा के साथ घोटाला, नर्मदा परियोजना घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, खाद बीजों रिजर्वा घोटाला, भावांतर घोटाला, बलराम तालाब घोटाला, मजदूरों के साथ मनरेगा घोटाला, निर्माण में घोटाला और कारण देव घोटाला, नल जल योजना घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला।
11वां पॉइंट भाजपा की सरकार की असफलता के कुछ पॉइंट दिए, मैं उनका भी प्रकाश डालना चाहूँगा। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ी। नंबर 2, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ी। नंबर 3, निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ी। 33 लाख करोड़ की घोषणा कहाँ है निवेश की, अभी तक नहीं आई। उद्योग धंधे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ी। रोजगार देने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ी। 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार। महिला और बाल स्वास्थ्य में पिछड़ी। 10 लाख कुपोषित बच्चे। 7वां महिला अपराध, बाल अपराध, आदिवासी अपराध में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान इन सारे सवालों का जवाब दे। अभी बताया कि मध्य प्रदेश में किसान डिफॉल्टर क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार इतने कर्ज क्यों ले रही है, प्रदेश में हर जगह धरना और प्रदर्शन क्यों हो रहा है। ये चीज तो यह है ही है। आप सब यहाँ के मंदसौर के जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे मंदसौर जिले में जो ब्रिजों की निर्माण की स्थिति है, संगीत सड़क का जो मंदसौर से जोड़ने वाला, और लगभग मंदसौर शहर और मंदसौर तहसील की और मल्हारगढ़ की आबादी लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों का उस ब्रिज से आना जाना होता है। लोगों बस मेरे ख्याल से 14 ब्रिजों की स्थिति यही है। ठेकेदारों से जब हम बात करते हैं तो ठेकेदार को कमीशन को लेकर बहुत परेशान है। पहले कमीशन दो फिर काम चालू करें, ये हालात है। एक हमारा मल्हारगढ़ तहसील के जो जनपद अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा है श्रीमती कन्हैयालाल पालीवाल, और मल्हारगढ़ सीट पिछड़ी महिला के लिए है। और वो जनपद अध्यक्ष जो बनी है वो राजस्थान की है। पहले राजस्थान की कोई महिला पिछड़ी सीट का चुनाव नहीं लड़ सकती, अध्यक्ष नहीं बन सकती। और पिछले इस चुनाव के बाद से 6 महीने से कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील चल रही, जो हमारे श्रीमती प्रकाश राठौर की, वो 3-4 दिन पहले निर्णायक स्थिति में भी आई थी। कलेक्टर महोदय की यहाँ तारीख चल रही है, उसका डिसीजन होना था मेरे ख्याल से पिछले शनिवार या शुक्रवार को। तब तक कलेक्टर महोदय का ट्रांसफर का आदेश आया। मैं सोचता हूँ कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर ये कहीं गलती हुई है राजस्थान की महिला ने, तो वापस से उसका डिसीजन तत्काल होने देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से नए कलेक्टर महोदय से ये करना चाहूँगा कि इस प्रकरण को लिंगरहार नहीं करें। अगर इस प्रकरण को ढकाने के लिए अगर प्रयास किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी। इसलिए इसका डिसीजन शीघ्र होना चाहिए। और इसमें कोई वो बात नहीं, ये तो मुद्दों पे है, फैक्ट पे है, इस पे कोई बहस की भी जरूरत नहीं है। वो डिसीजन कि भाई ये पिछड़ी महिला है, राजस्थान की है, राजस्थान की रहने वाली, ये चुनाव नहीं लड़ सकती, सामान्य से कोई तो लड़ लेता। फिर किस बात को इतना लंबा भी खींचा तो गलत खींचा गया है। ऐसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के लोग सड़कों पर आए। आपको पूछना राजेश भाई, मध्य प्रदेश में आज जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी गांवों में शहरों में जा रही है और जहां उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनसे घोटालों से और विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आज ही ऐसा मंदसौर के विधानसभा के नगरी गांव में भी मेरी जानकारी में आया कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने प्रश्न पूछा कि आप बताएं कि यहाँ विकास यात्रा लेके आया, तो ऐसा क्या विकास हुआ, जरा आप बताएं। उनको बिठाकर भी थाने पे भेज दिया गया। ऐसा दृश्य कमोबश
पूरे मध्य प्रदेश के गांव कस्बों में जहाँ पे भी लोग पूछते हैं, और ये केवल उस विकास यात्रा में आम जनता से प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो अपने भाषण देते और आगे चले जाते हैं। तो ये विकास यात्रा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा होने जा रही है, यानी ये आखिरी उनका है, जनता उनको ठुकरा देगी। और विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने मुद्दे वाइज अभी आप सबको पढ़ के बताया है, उन सब मुद्दों पर जनता इनसे सवाल पूछ रही है। मंसूर मीडिया पे आरोप लगाया आपने कि मंसूर मीडिया नहीं, वैसे ऐसे मीडिया पे आरोप नहीं है। वो ये है कि कांग्रेस के उन कई मुद्दे पे, स्थानीय मुद्दों पे कांग्रेस के लोगों से प्रश्न पूछा तो उनका स्थानीय मुद्दे या और मुद्दों पर जो हमारे आज तक है या जो बड़ी है वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे, तो वो भी अपना दायित्व निभाए। कांग्रेस के मतलब डेमोक्रेसी में ये तीनों जो स्तंभ है, इन सबका बराबर अपना योगदान होता है, उनको भी अपना निभाना चाहिए। ये बात कही और ये बात अभी भी कह रहा हूँ।